पेज 64। हाँ, ये पेज 64 है। एक्चुअल में प्रसंग चल रहा है युक्तिवादी आलोचक की दृष्टि में भारतीय संस्कृति। मतलब जो रैशनलिस्टिक क्रिटिक है वो भारतीय संस्कृति को किस दृष्टिकोण से देखता है और वो क्या क्या आक्षेप लगाता है इसके ऊपर, और उन सारों के भाई एक्चुअल में तो अगर पूरे फ्रेमवर्क को देखें, श्री अरविंद ने शुरू कहाँ से किया था कि विलियम आर्चर ने ये लिखा, और वो सारे को श्री अरविंद ने एक मौका, एक अवसर इस तरीके से लिया कि क्या एक पाश्चात्य संस्कृति को इस तरीके से, या कोई भी विरोधी दृष्टिकोण है उसको ये संस्कृति ऐसी क्यों नजर आती है, इसके ये रूप इस तरीके के क्यों नजर आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने उसको एज ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर वो लिखा, इसके कारण से हमको ये सारी चीजें मिल गई। उस व्यक्ति विशेष की बात नहीं, उन्होंने कहा ये तो जो है अपने पूर्वानुमानों से ग्रसित है, ये तो इसके तो प्रेजुडिसेस हैं और विरोधी दृष्टिकोण का है, इसलिए इसका जवाब देने के लिए मैं नहीं लिख रहा। ये तो पूरे का पूरा एक जो क्षेत्र है आक्षेप का, उसके लिए मैं लिख रहा हूं क्यों एक विरोधी दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति इस तरीके से नजर आती है। तो उसी फ्रेमवर्क में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये अब ये आगे पढ़ रहे हैं। ये पहले तो पढ़ चुके, अब 64 के ऊपर से यहां से ये उससे आगे फर्दर उसका चल रहा है। यह कहना कि भारतीय दर्शन ने प्रकृति के अध्ययन से विमुख किया है घोर असत्य कथन है, और भारतीय सभ्यता के भव्य इतिहास को अनदेखा करना है। यदि प्रकृति का तात्पर्य भौतिक से है तो स्पष्ट सत्य यह है कि आधुनिक युग से पूर्व कोई भी राष्ट्र इतनी दूर तक और वैसी अपूर्व सफलता के साथ वैज्ञानिक शोध को नहीं ले जा सका जितनी कि प्राचीन काल का भारत। गूंज रही है आपके हॉल के कारण ये थोड़ी गूंज रही है। कर्टेंस लगवा देंगे इसमें। चलो अभी मैं पढ़ देता हूँ, तो ये गूंज रही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें, एक तो ये कि जब हम ये कहते हैं, ये कोई इसमें कोशिश कर रहा है, कौन है? दीदी का आ रहा है शायद, दीदी को आ रहा है। उनको मैं लिंक भेजता हूं, उनको फोन करके बोल दो आपको लिंक भेज रहे हैं। इसके अंदर खाली ये पढ़ने से पहले मैं ये खाली कहना चाह रहा हूं कि जब हम ये बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक पाश्चात्य दृष्टिकोण इसको इस तरीके से देखता है। यदि हमारे हिंदू दृष्टिकोण नहीं है और उसकी परिभाषा श्री अरविंद ने दी है, हम स्वयं इस दृष्टिकोण से रचे बसे नहीं हैं, तो हम खुद भी इसी दृष्टिकोण से देखते हैं जीवन को। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई युक्तिवादी आलोचक इस तरीके से इस संस्कृति को देखता है। यदि हम अपनी भी बात करें,
यदि हम गहनता से इसके ऊपर दृष्टिपात करें, चिंतन करें, तो हम पाएंगे कि हम भी ऐसी ही दृष्टि को कैरी करते हैं। इसलिए ये किसी और की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमने स्वयं ने अपने जीवन में ये चीज नहीं अपनाई है, तो हम भी तो उसी पाले में खड़े हैं। इसलिए ये हमारी अपनी प्रकृति के अंदर ये दो तरीके की फाड़ हो रही है, विभेद हो रहा है, उसका भी उत्तर चल रहा है। तो ये एक हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि ये पश्चिम के लोग ऐसे सोचते हैं, पर हम भी तो प्रभावित हैं उससे थ्रू एंड थ्रू। उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी शिक्षा पद्धति है, उसकी आचार नीति है, सारी तो वही हम उसको फॉलो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कह देना कि आलोचक, कोई पश्चिम का आलोचक है, वो आक्षेप लगाता है, पर यदि हम टटोलें और अपने विचारों को टटोलें, अभी तो मैकेनिकली चल रहा है और हम कभी चिंतन नहीं करते। यदि हम बारीकी से चिंतन करेंगे तो हम भी पाएंगे कि हम भी इसी तरीके के विचार कैरी करते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति की बात की जाती है तब हमारे पास उत्तर नहीं होता, और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो समझ में भी नहीं आता। हाँ, शब्द तो जिस तरीके के हम कहते हैं, हाँ समझ गए। यदि प्रकृति का तात्पर्य भौतिक से है, नेचर का मतलब अगर भौतिक नेचर से है, तो स्पष्ट सत्य यह है कि आधुनिक युग से पूर्व कोई भी राष्ट्र इतनी दूर तक और वैसी अपूर्व सफलता के साथ वैज्ञानिक शोध को नहीं ले जा सका जितनी कि प्राचीन काल का भारत। यह एक ऐसा सत्य है जो इतिहास के मुखपृष्ठ पर अंकित है और सब इसे पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं पढ़ रहा था, 4 वॉल्यूम हैं, वो मैंने डाउनलोड किए, वो ये संध्या जैन के हैं, और हाउ दे सॉ इंडिया, जो जो लोग आए, और उसमें हर एक वॉक ऑफ लाइफ की, यहाँ मंदिरों के बारे में सबका इसने इकट्ठा किया। मंदिरों के बारे में क्या कहा, यहाँ की आचार व्यवस्था के बारे में क्या कहा, यहाँ व्यापार किस तरीके का था, बगीचे किस तरीके, मतलब एक एक 4 वॉल्यूम के अंदर उसने सारी, और उसमें जो वर्णन आता है, तो वैसी शोध वैज्ञानिक जो है, जितनी की प्राचीन काल का भारत जहां तक ले जा सका, वैसी अपूर्व सफलता के साथ और कोई राष्ट्र आधुनिक युग से पूर्व कोई भी राष्ट्र इतनी दूर तक नहीं ले जा सका। ये रिकॉर्ड जो है उनकी भाषा में उसने इकट्ठा किया है। हम क्या कह रहे हैं वो नहीं है। 4 वॉल्यूम के अंदर जो यहाँ विदेशी यात्री आए, तो उन्होंने हर फील्ड के बारे में, किसी ने किसके बारे में कहा, किसी ने आगरा सपोज किसी ने भ्रमण किया तो उसने इन इन चीजों के बारे में कहा। तो वो जिस तरीके का रिकॉर्ड दे रहे हैं कि ये भवन तो मानवीय क्षमता के लिए संभव नहीं है। उसने कहा मैंने श्रीरंगम का टेम्पल देखा, किसी ने कहा मैंने क्या देखा। फिर बाद में आचार नीति की बात है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ये एनफोर्स करते हैं लॉ को। एक ब्राह्मण चला जाएगा, एक चक्र करके वहां बैठ जाएगा। अब जब तक उसने जिससे करार किया, सपोज उसने करार पूरा नहीं किया, तो क्या करेंगे, वो क्या उसको एक उसके घर के सामने जाके एक गोला कर दिया और उसको कहा तूने करार पूरा नहीं किया, अब ये गोले के अंदर आ जाओ। और जब तक दूसरा उसको क्षमा नहीं करता, वो भूखे मर जाएगा वहां, उस गोले से बाहर नहीं आ सकता। मेरे को बताओ किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये सारे रिकॉर्ड एक एक बारीकी से भी 4 वॉल्यूम के अंदर अगर वो दे रही है, वो भी एक है, ऐसे पता नहीं कितने कितने रिकॉर्ड, कितनी कितनी चीजें, कैसे हो गया ये। तो ये कहना कि ये भौतिक प्रकृति के शोध में नहीं गई, तो कहां से आ गई ये चीजें। यह एक ऐसा सत्य है जो इतिहास के मुखपृष्ठ पर अंकित है और सब इसे पढ़ सकते हैं। महान योग्यता वाले भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों द्वारा अत्यंत ओज और अत्यधिक ब्यौरे की प्रचुरता के साथ इसे आगे लाया गया है। मतलब ये बात बहुत प्रचुरता और ब्यौरे के साथ, ये नहीं कोई एक फील्ड के अंदर, चिंतन के अंदर इन्होंने शास्त्र का निर्माण कर दिया उसी में, ना, एक एक डिटेल के अंदर। खेती के अगर सारे उपकरण हैं, कैसे बारीकी से आप देखेंगे, उनके अंदर जो प्रजातियां हैं, आपके जो किस्में हैं, वो कह रहे हैं विदेशों के अंदर उनके पास है ही नहीं। और यहाँ गेहूं की बात करो तो इतनी इतनी सैकड़ों हजारों इनके पास इनकी जो है किस्में हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो वहां का व्यक्ति आया चाइना के अंदर एम्परर से, वो कहता है मैं आपसे व्यापार करना चाहता हूं। तो वो हंसा, तो जो बीच के अंदर ट्रांसलेटर था उसको कहा कि ये हंस क्यों रहा है।
तो उसने कहा जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो हजारों चीजें हैं जो आपसे हम गिव एंड टेक कर सकते हैं, आपके पास एक तो बताओ जो आपसे व्यापार कर सकें, इसलिए हंस रहे हैं। आप कह रहे हो आपसे व्यापार करेंगे, तेरे पास है क्या देने के लिए जो व्यापार करेंगे? तो इसीलिए बाद के अंदर वो अफीम का एक बीच में आया था, इन्होंने सारे युवा को वहां चीन के अंदर अफीम पिलानी उगानी शुरू करी, तो वो विद्रोह हुआ। ऐसी ऐसी चीजें हैं, यदि हम इतिहास को देखें, कुछ योग्यता नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं। और अब तो ये फाइंड कर रहे हैं कि जो इन्होंने आविष्कार बताए कि ये हमारे हैं, सबसे पहले वो भी ट्रेस करेंगे तो लगभग यहां से गए हुए हैं वो, बस उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया हमारा है। महान योग्यता वाले भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों द्वारा अत्यंत ओज और अत्यधिक ब्यौरे की प्रचुरता के साथ इसे आगे लाया गया है, परंतु यह बात यूरोपीय मनीषियों को, जिन्होंने इस विषय में तुलनात्मक अध्ययन करने का कष्ट उठाया था, पहले से ही ज्ञात व उनके द्वारा स्वीकृत थी। भारत ने न केवल गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शल्यतंत्र, भौतिक ज्ञान की प्राचीन काल में अनुशीलन की जाने वाली सभी शाखाओं में अग्रगण्य था, अपितु यूनानियों के साथ ही अरब वासियों का भी गुरु था, जिनसे यूरोप ने वैज्ञानिक जिज्ञासा की अपनी खोई हुई प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त किया और वह आधार पाया जिससे आधुनिक विज्ञान शुरू हुआ। अनेक दिशाओं में भारत को ही खोज का प्रथम श्रेय था। अनेकानेक उदाहरणों में से केवल दो ज्वलंत दृष्टांत लेंगे। भाई अब कोई एक आध तो उठानी पड़ेंगे। गणित में दशमलव पद्धति और खगोल शास्त्र में यह बोध कि पृथ्वी एक गतिशील पिंड है, बहुत लेट ये पता चला यहाँ। बाकी तो उस समय तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये इस तरीके की भी चीज है। यहां इन्होंने सूत्र दे दिया, चला पृथ्वी स्थिरा भाति। जो चलायमान पृथ्वी है वो स्थिर प्रतीत होती है, भांति प्रतीत होती है। बताओ ये उस समय उनके पास तो कोई, हम कहें फिजिकल साधन इन्वेस्टिगेशन के क्या रहे होंगे, ये क्या था उनके पास? ये एक विचित्र बात है, कैसे उन्होंने ये सारी चीजें करी। पृथ्वी चलायमान है और स्थिर केवल प्रतीत होती है। भारतीय खगोलविद ने गैलीलियो से सदियों पूर्व ऐसा कहा। यह महान विकास कदाचित ही एक ऐसे राष्ट्र में संभव हो पाता जिसके विचारक एवं विद्वज्जन तत्व ज्ञान की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर प्रकृति के अध्ययन से परांगमुख हो जाते हों। इन्होंने मुंह मोड़ लिया। अगर ऐसा है तो फिर ये चीजें कैसे? अगर ऐसी ही बात है तो सारे आप लोग यहाँ क्यों आ रहे थे? यहाँ व्यापार किस चीज का करने आ रहे थे? सब वैराग्य में जीवन यहाँ था। यहाँ तो खाली नाभि के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए बैठे हैं, गुफाओं में भाग जाते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, जीवन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। तो यहाँ जितने भी जहाज इतने वहां अपने जीवन को संकट में डाल के वो यहाँ करने किस चीज का व्यापार आ रहे थे? मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे अगर वहां कोई चीज ही नहीं है तो? न उनको कैसे भोजन करना इसका पता, न भोजन के अंदर वैरायटी या उसको उगाना उसका पता, नाव तक का भी पता नहीं, कपड़ा कैसे बुनना है उसका पता नहीं, किसी चीज का कुछ पता नहीं। फिर बाद में हमारी दरिद्रता को हमारे मुंह के ऊपर मंडते हैं कि देखो तुम कैसे हो। ये तो गलत बात है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि तुमने हमारे साथ जो किया है, अगर हिंद महासागर का मैं सारा कीचड़ उठा के भी तुम्हारे मुंह के ऊपर डालूं तो भी मैं उसका कोई छोटा अंश भी नहीं करूंगा जो तुमने हमारे साथ किया है। और वो उन्हीं की सभा के अंदर कहने की उनकी देखिए। और हम कहाँ हैं? हम सारी ये चीज पढ़ने के बाद भी क्या हम अपने आप को कह पाते हैं ये बात इतने ज्वलंत तरीके से? नहीं। इसीलिए मैं ये कह रहा था शुरू के अंदर कि हमको ये न मान बैठना चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति, अरे हम तो सराबोर हैं ऊपर से नीचे तक उसी संस्कृति से। और अगर कुछ चीजों में कम है तो हमारे एस्पिरेशन वही है कि भी उस यूनिवर्सिटी में बच्चा चला जाए, या वो वैसा मेरा सेटअप हो जाए, वैसी सड़कें हो जाए, वैसा ही सारा चीज हो जाए। भारतीय मन की एक विलक्षण विशेषता थी जीवन विषयक चीजों की ओर सावधानी पूर्वक ध्यान। जितना ही ऊपर गए उतना ही वो बारीकी से नीचे तक उन्होंने अवगाहन किया प्रकृति का। कौन सा फील्ड है जिसके अंदर
हम कह सकते हैं कि इतने इतने अनेकानेक शास्त्र हैं, कितनी बारीकी से गए हैं। इसके प्रमुख तथ्यों के सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति, इसके प्रत्येक विभाग को पद्धतिबद्ध करने। अब संगीत की बात है, वो कल्पना तक नहीं कर सकते कि कैसे इन्होंने इसका निरूपण किया। स्वर हैं, फिर बाद के अंदर श्रुतियां हैं, श्रुतियों के बीच के अंदर भी पता नहीं क्या क्या हैं, राग हैं, रागिनियां हैं, पुत्र है, पुत्रवधू है उनकी, कितनी कितनी शाखाएं प्रशाखाएं, उनकी शाखाएं, अनंत श्रृंखला है। आज तक भी कोई ये नहीं कह पाया, किसी भी फील्ड का व्यक्ति, पारंगत से पारंगत भी, वो तो कह रहा है मैं तो इसका विद्यार्थी हूं, मैं आजीवन जो है मैंने संगीत का अभ्यास किया, पर मैं अभी भी नहीं कह रहा। अब तो मैं, ऐसा है जैसे माँ ने कहा, मैं तो अब बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। एक ये ह्यूमिलिटी है देखो हमारी, और एक वो कोई चीज उनके पास है नहीं, उसके अंदर कह रहे हम पद्धति के मालिक हैं, हमने किया है, आपको सारी चीज हमने दी है। और उसका एक विज्ञान, एक शास्त्र, सुप्रतिष्ठित प्रणाली एवं विधान का निर्माण करने की प्रवृत्ति। चाहे आप पाक शास्त्र को ले लो, एक पशु को कैसे डोमेस्टिकेट करना है, एक एक की आपको ऐसा ऐसा विस्तृत शास्त्र है जिसमें कितने तो जला डाले, उसके बावजूद हमारे पास इतने उपलब्ध हैं कि हम इनफ उसकी रिसर्च कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट देखो, श्री अरविंद का पढ़ने के बाद जो परिप्रेक्ष्य हमको मिलता है, यदि हम इसको एट हार्ट इसको समझ सकें, तो ये मानिए कि इस वास्तव में सारी संस्कृति के सार को शायद ऋषि भी उस तरीके से उसके विषय में सचेतन नहीं रहे होंगे कि उन्होंने क्यों वैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया। चाहे आप वर्ण व्यवस्था की बात करो, चाहे उस तरीके की उन्होंने आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करो, ये नहीं है कि चार वो ऋषि बैठ गए होंगे और उन्होंने ऐसा निर्माण किया होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे कि माँ अंदर से क्या पुकार करती है, और वैसा ही, क्योंकि उन वो एकदम गिवन थे माँ को, उसकी शक्ति उनके द्वारा इतनी फ्लॉलेसली एक्सप्रेस करती थी। दूसरे, वो एवोल्यूशनरी नहीं थे। ये श्री अरविंद ने और माँ ने हमको बार बार बताया है कि इन्वोल्यूशनरी थे, वो कोई क्रम विकास से आने वाली सत्ताएं नहीं थी। इसीलिए माँ कह रही है कि पृथ्वी के इतिहास में शुरू से लेके अंत तक हम हमेशा ही थे। माँ कह रही है ये बात तो, कि हम कभी भी, हमारी उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, हम हमेशा ही हमने इसको गाइड किया है पृथ्वी के इतिहास को, और उसमें भारत की नियति और इसका कार्य है वो अति विशिष्ट है। तो यदि हम वास्तव में इतना सारा वो प्रपंच पढ़ें और फिर भी निर्णय पे नहीं आए, उसकी बजाय तो इसको एट हार्ट समझें, जिससे कि सारों की चाबी हमको मिल जाए। यह कम से कम वैज्ञानिक प्रवृत्ति का एक अच्छा आरंभ है, और किसी ऐसी संस्कृति का चिन्ह नहीं जो केवल निस्सार तत्व ज्ञान में ही समर्थ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कि आक्षेप लगाया जाता है। तत्व ज्ञान की बातें करते हैं, क्या जोर आया, इतने साल इनको आके लोगों ने पीटा है। जो भी आया वो अगर ये कह रहे हैं इनके पास ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, पर कोई भी आया, हूण आ गए, ये आ गए, मुसलमानों ने कितने समय राज किया, कितना इनको पद दलित किया है, फिर बाद में इन्होंने, अंग्रेजों ने तो पूरी कमर तोड़ दी। बातें कर रहे हो आप इस तरीके की, भाई इसको कैसे हम दोनों का तालमेल बिठाएं? ये भी यथा समय, इसीलिए हमने एक छोटा सा सेक्शन पुस्तक में ये दिया है, अदरवाइज तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं होता। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, जिस दिन आपके ऊपर कोई संकट आता है उस दिन आप बिखर जाते हो। तो ये हमको पूरे को एक पर्सपेक्टिव में रखने की आवश्यकता है। ये सर्वथा सत्य है कि 13वीं शताब्दी के आसपास भारतीय विज्ञान की प्रगति एकाएक बंद हो गई, और अंधकार तथा अकर्मण्यता के एक काल ने इसे आगे बढ़ने या वैज्ञानिक ज्ञान के विशाल आधुनिक विकास में तुरंत भाग लेने से रोक दिया। 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। परंतु यह तत्वज्ञान की प्रवृत्ति के बढ़ने या उसकी अनुदारवादिता के कारण नहीं था। अब इसके ऊपर आक्षेप हमारे वाले लोग भी क्या लगाते हैं कि इसके अंदर, तत्वज्ञान के अंदर इतने ज्यादा ये रमण करने लगे कि वैज्ञानिक जो इनकी खोज है, वैज्ञानिक भाव है इनका, उसको विराम लग गया। जबकि ये, मतलब कितना भी आप पढ़ लीजिए, सारा साहित्य, सारा इतिहास पढ़ लीजिए, ये वाली जो बात है, अब कैसे श्री अरविंद लेके आए होंगे? ये तत्वज्ञान की प्रवृत्ति के बढ़ने या उसकी अनुदारवादिता, अनुदार है, वो जगह नहीं दे रही किसी चीज को, नहीं नहीं मैं तो इसी ईस्ट को पूजूंगा, इस घर में दूसरा नहीं आएगा, ये अनुदारवादिता है, इंटॉलरेंस है।
तो ऐसा नहीं है कि ये तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति इंटॉलरेंट थी, कि हम वैज्ञानिक जो तरीका है, पद्धति है भौतिक प्रकृति के अंदर जाने की, हम उसको टॉलरेट नहीं करते, ऐसा कारण नहीं है जिसने कि राष्ट्रीय मानस को भौतिक प्रकृति से परांगमुख कर दिया हो। तो क्या बात थी? यह तो नई बौद्धिक क्रियाशीलता के सामान्य विराम का अंश था। यह तो एक जनरल एक टाइम था इस तरीके का, क्योंकि दर्शन भी लगभग उसी समय विकसित होना बंद हो गया। जो कि श्री अरविंद ने देखा होगा कि दर्शन में भी कोई नवाचार हुआ होगा, वो भी लगभग इसी शताब्दी तक आके उसमें भी कोई नवीन चीज वो कह रहे हैं ऐसी नजर नहीं आई। तो वो ही समय ये, इससे ये समझ आता है कि भारतीय संस्कृति के अंदर दर्शन है, तत्व ज्ञान है, आपका धर्म है, विज्ञान है, ये सारे एक हैं। दर्शन, आध्यात्मिकता ये आगे चलते हैं, इसके साथ साथ ही ये भी आगे चलते हैं, इनमें कोई विभेद वाली बात नहीं है। तो एक जनरल इस तरीके का एक टाइम आया जब सारी चीजें एक हॉल्ट के ऊपर आ गई, एक विराम के ऊपर आ गई, ऐसा एक बीच का काल है ये। अध्यात्म दर्शन के अंतिम महान मौलिक प्रयास, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी है, उसके महान मौलिक प्रयास, ओरिजिनल जो उसके एफर्ट्स हैं अंतिम, वो महान अंतिम महान मौलिक वैज्ञानिकों के नाम से केवल 1 या 2 शताब्दियों बाद के ही दिनांकित हैं। मतलब लगभग भाई 100 या 2 शताब्दियों के बाद के ही दिनांकित है। बाकी तो इसके अंदर कोई मौलिक प्रयास लगभग उसी समय दोनों का ही, तत्वज्ञान का और वैज्ञानिकों का। यह भी सत्य है कि भारतीय तत्वज्ञान ने जीवन के सत्य को मुख्यतया भौतिक प्रकृति के सत्यों के प्रकाश में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि आधुनिक दर्शन ने विफलता के साथ किया है। आज हमारा केंद्र है खाली भौतिक भौतिक प्रकृति, और उसके सत्यों का मैं अवगाहन करूं, शोध करूं। पर अब शरीर को ही मैं खाली भौतिक ही समझूं, तो आयुर्वेद तो इसको खाली इस तरीके से मानता नहीं। वो तो कहता है इसके अंदर बैलेंस है वात पित्त कफ का, और इसके अंदर भी फिर बाद में वो आपके हाथ देख के, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर तो पामिस्ट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, कितनी 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 चीजें हैं। वो कह रहे हैं शरीर के ऊपर मान लो ग्रहों के कोई ऐसी आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस है, उसके कारण आपके पर्टिकुलर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अब आपको दवाइयों का कोई भी कॉम्बिनेशन है खाली वो दे दिया जाए, तो वो वाली चीज तो हल नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहता नहीं मैं इन चीजों को तो अपने दायरे में नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने खाली बस इसको नाक ही देखूंगा, दूसरा कहता नहीं 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 मैं तो खाली आंख ही देखूंगा, तीसरा कहता मैं तो खाली पेट ही देखूंगा और पूरा शरीर कोई सा नहीं देखता, आप बताओ कैसा रहे इसके अंदर। और ये तो फिर भी हमारा खाली भौतिक सत्ता की बात चल रही है। हमारी डीपर लेयर्स हैं, डीपर क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं। यदि उसको मैं अपने दायरे में न लूं, कंसिडरेशन में नहीं लूं, और फिर मैं उसके आधार पे कोई भी निर्णय सुनाता हूं, बताइए ये कैसा होगा? कोई विद्यालय है जिसके अंदर सारों की डिमांड्स, सारों की चीजें, एक एक सोसाइटी है जिसके अंदर हर एक की किस किस तरीके की उसकी आवश्यकताएं हो सकती है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, यदि मैं अपने ध्यान में नहीं लूं, कंसिडर नहीं करूं, तो वो कितनी एक बढ़िया सोसाइटी का हो सकता है? नहीं हो सकता। उसमें तो परेशान ही रहने वाले हैं। इस प्राचीन प्रज्ञा ने उल्टे अपने आप को आधारित किया एक आंतरिक परीक्षणात्मक मनोविज्ञान और एक गहन मनोविज्ञान पर, जो भारत का विशिष्ट बल है। जैसे शिक्षा के अंदर भाई इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। यदि आर्य शिक्षा पद्धति हम पढ़ के गए थे, अभी वर्तमान में प्रयास क्या चलता है, वो कौन सा कैरिकुलम चलाते थे? ऐसे बैठते थे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, शिखा रखते थे। अगर हम वो ही आज लाने की कोशिश करें, श्री अरविंद कह रहे हैं वो एक ऐसा प्रयास है जो अभी तक तो सफल हुआ नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, विदेशों में तो ऐसे लोकेलिटी उन्होंने बना रखी है जहां कोई बाहरी विधान, कोई चीज लागू नहीं करती, कि वापस नेचर के ऊपर चलो। जंगल के अंदर चले गए, अकेला चले गया व्यक्ति, भ्रमण कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, फिर भी वो कोई आपको सही निष्कर्ष पे नहीं ला सकता, आपको संतुष्ट नहीं कर सकती ये चीजें। तो शिक्षा पद्धति के अंदर वो कह रहे हैं मूल जो है कि आपके अंतर्निहित ऐसी शक्तियां हैं, यदि बाहरी प्रकृति को भड़का देते हो आप, उसी को फोर्टिफाई करते हो। पहले क्या करते थे, वो तो हमने सुबह की क्लास में बहुत गहन विवेचन उसका किया था।
और इसके अंदर पुस्तक में आ भी जाएगा समय से ब्रह्मचर्य का पालन। और उससे क्या क्या होता था, उससे आपकी जो रेतस जल है वो कैसे विद्युत तक चला जाता था, जो आपके एकदम इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता था। वो साइकोलॉजिकल तरीके से मनोविज्ञान और गहन मनोविज्ञान पर विशिष्ट बल देते थे। इसलिए वो उसके ऊपर उन्होंने प्रयास किया कि बच्चा, उसके अंदर अगर ये शक्तियां होगी, अपने आप ही वो सारे वेद तो याद कर लेगा। कि वो ग्लेडस्टोन की वो कह रहे हैं कि वो इलियड को वो कहीं से भी पढ़ देते थे। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे एक नॉर्मल ब्राह्मण है, उसके लिए एक सामान्य सी चीज है, जिसको वहां वो कह रहे हैं इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कहीं से भी उसको आप काव्य दो और वो कहीं से भी पढ़ देगा, उसको सारा याद है। वो कह रहे यहाँ ये ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, शायद इसी पैसेज में आ जाएगा आगे। पर मन का तथा हमारी आंतरिक शक्तियों का अध्ययन भी निश्चय ही प्रकृति का अध्ययन है, जिसमें उसकी सफलता भौतिक ज्ञान में सफलता की अपेक्षा महत्तर थी। ऐसा अध्ययन किए बिना वह रह ही नहीं सकती थी, चूंकि यह जीवन का आध्यात्मिक सत्य ही था जिसकी वह खोज कर रही थी, और न ही इस आधार के अतिरिक्त कोई वस्तुतः महान एवं स्थायी दर्शन की रचना संभव ही है। यह भी सत्य है कि अपनी संस्कृति में जैसा सामंजस्य उसने दर्शन के सत्य और मनोविज्ञान तथा धर्म के सत्य के बीच स्थापित किया था, वैसा समान ही मात्रा में भौतिक प्रकृति के सत्य तक विस्तारित नहीं हुआ। इसका वास्तव में अर्थ क्या है, हम सारे ही इसका गलत अर्थ ये निकालेंगे कि इसने इसकी उपेक्षा करी, जबकि इसने इसकी उपेक्षा कभी नहीं की। हमारे शरीर की इसने कभी उपेक्षा नहीं करी, भौतिक प्रकृति की कभी उपेक्षा नहीं करी। उपेक्षा करते तो ऐसी जो क्रिएशन इसने किए अभूतपूर्व, जो दूसरी संस्कृतियों में कई कई शताब्दियों बाद जो हमको उनके प्रारंभ देखने मिलते हैं, जो इन्होंने अचीव पहले ही कर लिया, तो उपेक्षा करते तो कैसे हो जाते वो। ऊपर ये जो लाइन गई है दर्शन के सत्य, मतलब यह भी सत्य है कि अपनी संस्कृति में जैसा सामंजस्य उसने दर्शन के सत्य और मनोविज्ञान तथा धर्म के सत्य, क्योंकि धर्म श्री अरविंद कह रहे हैं कि और कुछ नहीं, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी को जब आप जीवन के ऊपर लागू करते हैं तो वो धर्म है। उनके जैसे कोई डोगमा बना दिया, कोई क्रीड बना दी कि आपको संडे की प्रेयर करनी जरूरी है, इस किताब में ये लिखा है, ये आपको इस तरीके से फॉलो करना जरूरी है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, गीता कह रही है कि सबके हृदय देश के अंदर उसका अपना शास्त्र जो है वो निहित है। अब ये तो हर व्यक्ति के लिए ओपन हो गया, मतलब उन्होंने डिटेल्ड धर्माज आपके लिए चार्ट आउट कर दिए, आप कौन से वर्ण में हैं, कौन से आश्रम में हैं, कौन से पुरुषार्थ में हैं, राजसिक है, तामसिक है, सात्विक सात्विक है, फिर आपका जो पात्रता क्या है, विदेश काल पात्र, और इन सारों के लेआउट करने के बावजूद भी एक्चुअल अब एक अमुक व्यक्ति के ऊपर कौन सा लागू होगा, वो आपके पास ऋषि की उपस्थिति मौजूद है। वो आपको बता देगा कि बेटा तेरे लिए ये है, वो शास्त्र में लिखित है या नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। और व्यक्ति की तैयारी इसी तरीके से है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वैद्य है, वो ये कह रहा है कि मेरे लिए ये धर्म नहीं है कि मैं अपने इस पैसे के लिए ये काम करूं, कभी नहीं करूंगा। अभी तक भी ये चीजें हमारी संस्कृति में कि नहीं मेरा ये काम नहीं, अरे कितनी गलत बात है। इसीलिए वो ये कई जातियां इस तरीके की है, उन ब्राह्मणों ने पैसे के लिए वेद पढ़ाया, इसलिए उनको निकृष्ट जातियों के अंदर, उनके अंदर ब्राह्मणों के अंदर जो अलग अलग हैं कि इनको निकृष्ट मानते हैं जी, पैसे के लिए इन्होंने वेद पढ़ा दिया, इसलिए ना ना ये इसको नीचा मानेंगे, दर्जा इसको नीचा दिया गया है। कैसे, आज तक भी अगर हम ट्रेस करेंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। भौतिक विज्ञान तब तक उन महान व्यापक सिद्धांतों पर नहीं पहुंचा था जिन्होंने ऐसे समन्वय को पूर्णतः संभव बना दिया होता जो अब बना रहे हैं। इसीलिए आज ये सारा प्रयास किया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति को हम कितना चरण कर सकते हैं। माँ के एजेंडा के अंदर उनका, फिर बाद में उनका, अब मैं समझ रही हूँ, बचपन से इतने गंभीर मेरे को अनुभव हुए, पर अब जब शरीर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का योग चल रहा है, इसके अंदर एक एक कोशिका में जो आनंद है, अब मैं ये समझ पा रही हूं कि क्यों इतना प्रयास किया जा रहा है। यदि हमारा स्वरूप सच्चिदानंदमय है तो फिर तो भाग जाने से यहां अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ, अब मेरे समझ में आ रहा है। जब मैं सेल्यूलर लेवल के ऊपर जा रही हूं और अब मैं देखती हूं कि इनके अंदर जो आनंद की क्षमता है, इसका जो आनंद है,
इसलिए मैं ये सारी अभिव्यक्ति के रहस्य को समझ पा रही हूं। तो वो आज जब ये फिलोसॉफी श्री अरविंदो की आई गई, श्री अरविंद ने जब मैटर हमारे सामने इस तरीके की चुनौती दे रहा है, तो उन्होंने आज की भाषा के अंदर दिव्य जीवन का दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर ही दिया। और आज से पूर्व की सारी आध्यात्मिकता को, सारे को हमारे सामने, जैसे वो कह रहे अनुभव सिद्ध करके, तो इन्होंने प्रयोग सिद्ध करके सारे को, रिकॉर्ड ऑफ योग क्या है उसमें सारा, तो ये उन्होंने वो कहा है कि भी पहले जो भी बातें थी कि क्या ये सिद्धियां हैं, तो उन्होंने तो कहा हाँ मैंने कर दी ये सारी प्रमाणित। आज से पूर्व की जितनी भी योग पद्धतियां, योग समन्वय में सारे का समन्वय साध दिया, तो बाकी क्या छोड़ दिया हमारे अपने काल के अंदर। हाँ, हम नहीं समझ पा रहे उस भाषा को, वो तो हमारी इनसफिशियंसी है, उन्होंने तो कोई चीज छोड़ी नहीं। तथापि आदिकाल से ही वैदिक विचार के युग, जितने प्राचीन समय से ही भारतीय मानस को यह बोध हो गया था कि एक जैसे ही सर्वसामान्य नियम और शक्तियां आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर जाओगे, गीता कह रही है ना, योग कर्मसु कौशलम। अब दूसरे क्या इसका अर्थ लगाते हैं कि आप कर्मों में बड़े अच्छे कुशल हैं, इसका मतलब योग कर रहे हैं आप, तो सारे ही योग कर रहे हैं फिर तो। आज तो मशीनीकरण हो गया और सारे इतना बढ़िया तरीके से उसको सारे को काम करते हैं, सब योगी हो गए, इसीलिए वो लगाते हैं ये कर्मयोगी, ये कर्मयोगी। जबकि आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव आपको बताएगा कि ये कुशलता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बाजार चले गए, आपके अमुक धनराशि जेब के अंदर है, वहां कोई सौदा आप जो है चौथाई दाम के अंदर खरीद लाए, ये कुशलता थोड़ी है। लेने गए थे क्या चीज, वो सौदा अगर दोगुने भाव में भी मिलता है, पीछे रोगी है जिसको तुरंत आवश्यकता है दवाई की, औषधि की, अब उसके अंदर तो आपको धनराशि ज्यादा भी लगती है, तो भी वो खर्च करके कितना जल्दी मैं लाता हूं, ये कुशलता है। अब उसमें ये कह दो नहीं वहां सेल लग रही थी, मैं सारों के लिए कपड़े लेके आया हूं और ये 1/10 पैसे के अंदर लेके आ गया, पर अभी तो प्रासंगिक नहीं है ये बात। आध्यात्मिकता हमको ये बताएगी करना क्या चाहिए। मैंने बहुत प्रपंच कर लिया भाई, सारे काम आश्रम में कर रहे थे, पैकिंग का भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग का भी कर रहे हैं। कुशलता वो व्यक्ति की वो इस चीज में थोड़ी है वो कितना कुशल तरीके से प्रिंटिंग कर रहा है, आध्यात्मिक रूप से वो कितना जुड़ा हुआ है, फिर उससे जुड़ के वो कितनी सही प्रिंटिंग कर रहा है, ये कुशलता है। तो भारतीय संस्कृति में जितना भी निर्माण हो पाया, वो ये जानती थी कि आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक जीवन में जो भी शक्तियां हैं वो समान ही रूप से काम करती हैं। अरे भाई, हम खुद देख सकते हैं ये, हम हमारा मनोभाव जब अच्छा होता है, हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आपके पास एक व्यक्ति है, कर्मचारी है, जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, आप पैसे का थैला उसके हाथ में पकड़ा देंगे, आप कोई जिम्मेदारी है उसके हाथ में पकड़ा देंगे। कोई दूसरा बहुत ज्यादा शार्प है, पर आपको पता है ये विश्वास योग्य नहीं है। अब बताओ उसकी काबिलियत, कुशलता मतलब क्या है, क्या कुशलता हुई। प्लेन बहुत अच्छा मेरे को चलाना आता है, पर मेरी मानसिकता ठीक नहीं है, टेररिस्ट मानसिकता है, तो मेरे को जितनी अच्छी मेरी कुशलता है वो तो नेगेटिव जानी चाहिए। बहुत अच्छी मेरे को तलवार चलानी आती है, पर मानसिकता मेरी है वो गलत है, तो मेरे हाथ में दिया तो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही गलत हो गया। तो जब तक ये आध्यात्मिकता नहीं है, न तो और इनकी जो शक्तियां हैं वो काम भी नहीं करती। ये तो हम योगिक साधन में सुबह बड़ी अच्छे से ट्रेस कर रहे हैं कि आपकी इंद्रियां हैं, भौतिक प्रकृति है, मन है, ये ऑपरेट कर भी नहीं सकते अगर डीपर उनको कोई आश्रय न मिले या आधार न मिले। तो आप ये सोचें कि खाली इन्हीं के आधार पे कोई बहुत अच्छा निर्माण कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। विज्ञान ने आज तक तो किया नहीं है कोई। भाई, आपको अगर तेजी से वो यहां से वहां पहुंचा भी देता है, पर आपके जीवन की क्वालिटी में तो इतना भर फर्क किया नहीं। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि वैज्ञानिक कोई भी खोज है, अगर थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा उसमें जाते हैं, मतलब उससे बड़े डरते डरते ही हाथ लगाएंगे नहीं, मोबाइल खोलते ही आप खुद देखेंगे कैसे आप कितना समय उसमें चला जाता है। आप कहें भाई ये तो बहुत समय ले लेता है, जबकि आप कॉन्शियस हैं, आप जानते हैं कि नहीं ये मेरे को इतना समय नहीं देना इसके पीछे। तो वास्तव में कुंजी ये है कि जब तक आध्यात्मिकता नहीं है, भौतिक जीवन भी, क्योंकि सारों के नियम एक तरीके से करस्पॉन्ड करते हैं। उसने प्राण की सर्वव्यापकता को भी खोज निकाला। प्रकृति में
वनस्पति और पशु से मानव स्वरूप की ओर आत्मा के विकास की पुष्टि की, दार्शनिक अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुभव के आधार पर अनेक सत्यों का प्रतिपादन किया, जिन्हें आधुनिक विज्ञान ज्ञान प्राप्ति के अपने निजी दृष्टिकोण से पुनः स्थापित कर रहा है। भाई ऐसे ऐसे मंदिर कैसे बन गए? इतनी ऊंचाई के ऊपर की दूरबीन बिना आप देख नहीं सकते, वहां भी परफेक्शन की जो लिमिट है, अभी एक ठेकेदार है, उसके पास सारी चीजें हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। कैसे काम किया इन्होंने? और जब ये सारा वर्णन हमको रामायण के अंदर, महाभारत में मिलता है, तो हम ये कहते हैं ये तो आदर्श समाज की परिकल्पना है। और आदर्श कह के हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये आदर्श है इसलिए अनरियल है, ये हो नहीं सकता। हो तो वो ही सकता है जैसे हम हैं। इसका मतलब समाज कैसा होगा? मक्कार होगा। आप किसी को किसी के ऊपर विश्वास करके करेंगे, वो आपको धोखा ही देगा। ऐसे समाज की स्थापना नहीं हो सकती जिसके अंदर की मनुष्य में एक बेसिक डिसेंसी हो। यही तो कह रहे हैं हम। रामायण के अंदर अगर वो एक आदर्श समाज है, और आदर्श है इसलिए कह रहे रामराज की परिकल्पना है, वो काल्पनिक है, ये संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य ऐसा है जो कि अभी नजर आ ही रहा है कैसा है। ये चीजें भी अनुर्वर एवं खोखले तत्व ज्ञान के परिणाम नहीं थी, ध्यान में लीन मंद बुद्धि स्वप्नदर्शियों के आविष्कार नहीं थी। अब इसके ऊपर अपनी कमेंट्री आ गई। ये अपन कमेंट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं। वर्तमान प्रसंग को समुचित रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि हम इस अभियोग को, कौन सा अभियोग, कि इसने प्रकृति के अध्ययन से परांगमुख किया है। भारतीय संस्कृति ने भौतिक प्रकृति के शोध से, उसको कल्टीवेट करने से परांगमुख किया है व्यक्ति को। तो इस बात को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो यह कहना कि भारतीय दर्शन का संपूर्ण स्वरूप ऐसा है कि वह जीवन की क्रियात्मक शक्ति को हतोत्साहित करता है, सांसारिकता और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की अवहेलना कर वैराग्य और निष्कर्मण्यता पर बल देता है, यदि सत्य होता, जिसे कि श्री अरविंद ने अपने उत्तर में पूरी तरह निराधार सिद्ध कर दिया है, ऊपर हम पढ़ के गए, और अधिकाधिक उपलब्ध होते साक्ष्य जिसका संपूर्ण उन्मूलन कर देते हैं। मैंने आपको बताया अब इतनी इतनी पुस्तकें आती जा रही हैं, यदि हम थोड़ा सा उसके अंदर मनोयोग लगाएं तो हमारे पास सब रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। हर फील्ड में, हर एक चीज में आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी पूर्णता तक, कितनी पराकाष्ठा तक वो लोग गए। तो ये तो संपूर्ण उन्मूलन कर देता है। ऐसे कोई भी आक्षेप है कि बिल्कुल निराधार है ये बातें, तो तब तो ये एक बड़ी ही विचित्र बात होती कि जो संस्कृति भौतिक जीवन से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखती और जीवन से यथाशीघ्र पलायन की वृत्ति पर ही बल देती है, आखिर वह आंतरिक ही नहीं भौतिक समृद्धियों और विपुलताओं की अतुलनीय उपलब्धियां कैसे कर सकती है? अगर ये बात सत्य है तो फिर बाद में ये यहाँ प्रचुरता है धन की, मतलब आप चिंतन के क्षेत्र के अंदर देखिए कितने कितने शास्त्र हैं, कितनी कितनी कलाएं हैं, कितने कितने क्या क्या हैं। कला के अंदर भी कितनी कितनी कलाएं हैं, ये देखो आप, जिनमें कुछ तो ऐसी है जो काल के कुठाराघात से खत्म हो गई। जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग तो श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं अभी, अब तो कुछ ही केव्स के अंदर बची है, अब तो लगभग खत्म हो गई। मूर्तियां हैं जिनको काफी को खंडित कर दिया, कुछ जो बच रही हैं। कहीं भी आप खोद रहे हो वहां से मूर्तियां निकल के आ रही हैं, और यहां नहीं कहां कहां सब जगह। कैसे किया होगा? ये मेटलर्जी की बात करते हैं जो इनको आज तक उतना वो रहस्य नहीं पता कर सके, अब तो शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे इनके पास ये था, और उससे आज भी सीख रहे हैं, और उनके पास उस समय उसके रहस्य थे। फिर बाद में कैसे आप आपके चिकित्सा विज्ञान को करते हो, कैसे शल्य शास्त्र है उसके हम करते हैं, कैसे किया होगा उन लोगों ने। तो पहले तो ये अभियोग कि ये इसमें क्या है और ये होता क्यों है। वैसे तो प्रश्न ये है, देखिए हमारे सामने ये प्रश्न है क्योंकि गीता के अंदर भी हम ये देखें तो हमको कहीं ना कहीं ये स्वर जरूर गूंजता है कि बाद का जीवन, हमारा वर्तमान जीवन, कि हे अर्जुन, जित्वा, जीत कर तो तू ये राज का भोग करेगा और मर जाएगा तो परम पद प्राप्त करेगा, या फिर आत्मा जो है अजर है अमर है, तू इसकी क्या बात कर रहा है, मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। गीता के अंदर है, हमारे अगर भागवत की बात करो
तो वो अन्य लोगों की बात करती है और अन्य लोगों की तुलना में कहते हैं ये पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, इसकी ये निस्सार है, आप जैसा ये देख रहे हो ये स्वप्न जगत है, एक ये मिथ्या है, ये सही नहीं है। और आज तक की आध्यात्मिकता के अंदर जो स्वर सबसे ज्यादा उनको दिक्कत देता है वो ये है वैराग्य। सब जगह ये संसार इस तरीके का नहीं है। इवन मां श्री अरविंद की गलत रीडिंग अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि श्री अरविंद भी इसी चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं कि मां और श्री अरविंद कह रहे हैं जब तक आपका कोई भी भाग संसार से संबंधित रहेगा, संसार आपको दुख देता रहेगा। तो क्या मतलब हुआ, संसार से विच्छेद कर लो। तो कोई कह देगा ये भी वही बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है अगर ये आक्षेप लगाया जा रहा है। संसार से भाग के या उससे परांगमुख होके मैं कह रहा हूं इसकी नीतियों का आस्वादन करूंगा, अब ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं आइसक्रीम खाता हूं और फिर भी आध्यात्मिकता करता हूं, एटलीस्ट उपलब्ध तो है मेरे को। अगर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास फ्रिज पड़ी है तो किसके दिक्कत हो सकती है, अगर कुटिया के अंदर उसके पंखा चल रहा है किसके दिक्कत हो सकती है क्योंकि उस मानसिकता के अंदर वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये चीजें तो होनी जरूरी है, उसको आइडिया नहीं कि ये क्या है ये क्या है। और हमको भी लगता है यार बात तो ठीक है, अगर घर साफ सुथरा हो, उसके अंदर एसी लग रहा हो, तो आराम से बैठ के अपना अध्ययन कर सकता हो। आपको अभी तक अच्छी चॉकलेट मिली नहीं, इंडिया में मिलती नहीं उतनी अच्छी, तो क्या जोर आता है ये कहना जी हमको इसमें तृष्णा नहीं है। आपको उसका टेस्ट हो, आपके पास उसकी उपलब्धता हो, तब आप उस पर ध्यान नहीं लगाएं तो एक अलग बात है। तो कह रहे हैं ऐसे गरीब और दरिद्र लोग हैं, इनको पता ही नहीं आज तक, इनके पास अच्छी सड़कें नहीं, इनके पास अच्छे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम नहीं, कहाँ भी जाओ आपसे अच्छा व्यवहार नहीं होता, आपका खुद का भाई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, कैसा देश है, कैसी बातें कर रहे हो आप। वो ठीक ही बात है, अगर यदि इसी चीज के ऊपर, इसीलिए हम उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि दूसरी चीज का हमको साक्षात्कार नहीं है, और जिस आधार पे हम उत्तर देना चाहते हैं वो निराधार है। ये हम, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम ये समझें कि जब तक हमारे वैल्यूज चेंज नहीं हुए तब तक तो ये आक्षेप हम खुद अंदर कैरी करते हैं ये इस तरीके का। तो अब इससे आगे प्रश्नवाचक के आगे, भौतिक जगत की सर्वथा अवहेलना करने पर भी किसी ऐसी संस्कृति से जो एकमात्र भौतिक जगत से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखकर उसके अधिकतम विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखती है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति अधिकतम अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखती है, उसने अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के बगीचे में गंदगी है और सामने वाला कहता है मेरे को अच्छी नहीं लगती ये देख के, तो आप पे जुर्माना लग जाएगा इस चीज का। यहाँ तो कूड़ा करकट चारों तरफ है, वहां कहता नहीं भाई ये नहीं चल सकती। सिविक लाइफ के अंदर मैं आपके हस्तक्षेप नहीं करूंगा पर मेरे वाले में खलल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप इतना शोर नहीं कर सकते। इस यहां तो हर जगह शोर है, आप शांति से बैठ ही नहीं सकते। तो अधिकतम जिसका इसी के ऊपर ध्यान केंद्रित है, मैं चाहूं मेरे को पूरे फुल तरीके से मिले और पूरे देश के अंदर उसकी व्यवस्था हो, आपको हर तरीके का दूध, हर तरीके के जूस, हर तरीके का खाना जब चाहो तब, जैसे चाहो तब पूरा आपको उपलब्ध है। और जो आपकी निम्न प्रकृति है उसके लिए भी भड़की हुई कैसी भी हो उसके लिए भी लेजिटिमाइज कर दिया आपने, सारी चीज खोल दी। यहां तो हम ये देख रहे हैं अभी कैसे हमको मिल जाए, वहां बिल्कुल खुला है। तो यदि इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित रखती है कोई भौतिक प्रकृति और ऐसी संस्कृति, मात्रा, गुण और उच्चता के दृष्टिकोण से कहीं अधिक विशाल और अतुलनीय उपलब्धियां प्राप्त करना किसी प्रकार की हीनता का नहीं, अपितु इस संस्कृति की अद्वितीय महानता का ही परिचायक है। और इस संस्कृति ने कभी इसको केंद्र नहीं किया, और न करके भी इसने इस तरीके की चीजें ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए कि अभी ये समझ ही नहीं पा रहे इन्होंने किया किस तरीके से। ये आज भी अगर हम जितना इसके ऊपर शोध करते हैं, जितना इसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए श्री अरविंद जो परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आंतरिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की तो बात ही क्या, जीवन के बाहरी क्षेत्रों में भी इस संस्कृति की उपलब्धियां अप्रतिम रही हैं। शुल्ब सूत्रों के काल 800 ईसा पूर्व से ही यहाँ गणित की सुदृढ़ परंपरा चली आ रही है, और कदाचित ही इससे कोई अनभिज्ञ हो कि भारत ने ही विश्व को शून्य प्रदान किया,
जो कि विश्व के अब तक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आपकी जो भी चीज चल रही है, अगर ये न हो, क्या कर लोगे आप? जितना भी विज्ञान की आप बात कर रहे हो, ये कैलकुलेशन तो शुरू ही नहीं होता आपके, अगर ये नहीं हो तो। आज की गणित के जटिलतम नियम भी हमें वैदिक गणित में सूत्रबद्ध मिलते हैं, जो कि तभी से भारत में चली आ रही है जब विश्व में गणित का उदय भी नहीं हुआ था। दशमलव पद्धति, जिसे कि हिंदू अरबी अंक प्रणाली भी कहते हैं, का आविष्कार भी भारत में ही हुआ, जिसमें अंक प्रणाली के बिना किसी प्रकार की जिसमें कि अंक के स्थान के आधार पर उसका मूल्य होता है। जैसे प्लेस वैल्यू हम कहते हैं ना, कि इसकी ये प्लेस वैल्यू है। इस भारतीय अंक प्रणाली, नहीं तो पहले क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गट्ठर बना के, उनके पास अंक प्रणाली नहीं थी। अगर आप देखोगे, वो जो जोड़ते थे, कितना उनका एक बड़ा बिल्कुल दकियानुसी सा तरीका था। आप कहते इससे तो बड़ा जोड़ कर ही नहीं सकते। लाख की गिनती करनी हो तो बैठे रहो, वो सारे दिन गट्ठर बनाते रहो अपने की, इस तरीके से हमने किया है। या उनके जो भी तरीके रहे होंगे अच्छे कैलकुलेशन, या आपका वो इसके ऊपर आपने एस्ट्रोनॉमी तैयार कर ली, या ये चीजें, ये तो कभी कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। आप अपने सामान्य जो गणित के जोड़ बाकी है वो ही नहीं कर सकते, तो ये तो कहां से करोगे। इस भारतीय अंक प्रणाली के बिना किसी भी प्रकार की आधुनिक गणित और उसके प्रयोगों का कोई विकास संभव न हो पाता। इसी प्रकार धातु विद्या, रसायन शास्त्र, शल्य तंत्र, आयुर्वेद, खगोल, ज्योतिष, स्थापत्य, नगर योजना, सेतु बंधन, मतलब सबसे पहले जो नगर उन्होंने जो खोद के निकाला, उसमें जो ईंटें निकली, पहली रेलवे लाइन है उसके नीचे, उन्होंने कहा ये बनी कैसे इस तरीके की ईंटें, आज भी इस तरीके की निकल रही हैं, इतनी मजबूत ईंटें। ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने स्टडी किया, अच्छा ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये तो बड़ा इनका विकसित तरीके का है। अच्छा, इनका मतलब उस समय उन्होंने बीजों का जैसे संरक्षण किया, इतने हजार वर्ष बाद भी उनको कुछ चावल के दाने, कुछ इस तरीके के मैग्नोलिया सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, वो उनको मिले। तो अब ये पता कर रहे हैं, अच्छा वो इस तरीके से खेती करते थे, इस तरीके से ये करते थे, वो भी इतना विकसित था। सेतु बंधन, सेतु किस तरीके से बंधन, अब रामायण के काल का ही वो है। अब ये मानो चाहे मत मानो, पर ये जो कह रहे हैं उस काल से तो पूर्व का है। अगर उसको एट्रीब्यूट न करें कि ये इन्होंने सेतु बंधन किया, तो भी जिस भी काल का है तो वो डेट करता है। इन्होंने सेतु बंधन जब करना सीखा उससे तो बहुत पुराना है। नौका निर्माण और ऐसे ही अन्य, मतलब कितनी लिस्ट बनाए, फिर ये पूरी किताब ही भर जाएगी। ऐसे ही अन्य अनेकानेक क्षेत्र हैं जिसमें कि भारतीय संस्कृति विश्व में अन्यत्र इन विषयों का पहले पहल कोई ज्ञान हो पाता, उससे बहुत पहले से ही अत्यंत विकसित थी। शकुन शास्त्र, अभी तक तो दूसरों को ये आइडिया नहीं है ऐसा कोई शास्त्र भी है क्या, और यहाँ तो पूरा का पूरा है और बिल्कुल लागू होता है वो, एकदम लागू होता है वो। दूसरे परकाया प्रवेश हम पढ़ रहे थे, अब ये पूरा का पूरा विज्ञान है। जैसे हनुमान जी जा रहे थे, उसने छाया ग्रहिणी राक्षसी थी, उसने वही छाया से ही कर लिया। हम कहे यार कल्पना है, अच्छी कल्पना है, या बड़ी भड़की हुई कल्पना है। उन्होंने सूत्र दे रखे हैं, श्री अरविंद इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो जब आप अष्ट सिद्धि नवनिधि इनकी बातें करते हो इससे आ जाती है, हठ योग करते हो, राजयोग करते हो, इससे ही आ जाती है। ऊपर तो जाने की अष्टांग योग में जरूरत ही नहीं है ऊपर वालों की, तो यम नियम आसन प्राणायाम ये करते हो, इसी में आ जाती हैं ये चीजें। तो यदि हमारे पास ये शक्तियां होंगी तो ये बताइए हमारा विज्ञान किस तरीके का होगा। हम जो निर्माण करेंगे वो कैसा करेंगे। अगर मेरा हाथ सही सलामत लिख पा रहा है तो, और मैं सही चल पा रहा हूं, तो बैसाखियों की मेरे को क्या आवश्यकता है। मैं आपसे अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी बात कर पा रहा हूं, तो इसके अंदर मेरे को साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। तो मेरे को अप्रत्यक्ष तरीकों की क्या आवश्यकता है जब मेरे को साफ नजर आ रहा है। तो वैसे ही उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, उसके अलावा जो हम सुबह भी हम पढ़ के गए थे, प्राकाम्य है, व्याप्ति है शरीर की, फिर बाद में ईशिता है, वशिता है, ये है प्राण की, फिर बाद में अलग अलग तरीके की है। ये सारी तो अष्ट सिद्धि के अंदर आ जाती हैं। इनके हनुमान जी दाता हैं, मतलब उसको तो, हाँ भैया तेरे से मैं प्रसन्न हूं, ये ले। हमको ये लगता है यार ये बड़ी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, अब सिर चकराने लग गया मेरा, ये कैसे हो सकता है। और यदि रहा तो ये संस्कृति का स्वरूप क्या रहा होगा।
निर्माण के अंदर अगर इस तरीके के व्यक्ति हैं, समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, चिकित्सा में ऐसे व्यक्ति हैं, न्याय में ऐसे व्यक्ति हैं, तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? आपको सूचना अपने अंतर्ज्ञान से वैसे ही पता चल जाती है। आपके उनके पास तो कोई टेलीफोन तो था नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। कैसे एक से दूसरे कॉर्नर के अंदर कैसे सारी सूचनाएं पहुंचती थी? आज से पहले भी राष्ट्र तो चल ही रहा था और सूचनाओं का आदान प्रदान हम तो अभी फिर भी नहीं कर पाते। क्या करें उन सूचनाओं का? और उनके पास पूरी की पूरी चीज पहुंच रही थी। कैसे हो रहा था? इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो थी, कुछ तो था, निर्माण उन्होंने किया। तो वो अब ये पता कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग मटेरियल नजदीक से नजदीक भी इतने 100 किलोमीटर दूर है, लाए कैसे होंगे? इतना बड़ा ब्लॉक जिसके अंदर कोई जोड़ नहीं, इसको खड़ा कैसे किया होगा? पहले तो यहाँ ढो के कैसे लाए होंगे? इस ऊंचाई के ऊपर कैसे लेके गए होंगे? ऐसे पिलर्स हैं जो वो उन्होंने वर्णन किया। जो मुगल एक बादशाह था, उसने मैं कह रहा है ऐसा मैंने देखा, और वो जमीन से टच नहीं हो रहे, ये हो कैसे सकता है? तो पूरे विश्व की संपत्ति लगा दी जाए तो ऐसी चीज नहीं बन सकती। कैसे बन गई वो? और वो कोई अकेला मंदिर नहीं, ऐसे कितने 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 कितने। इन्होंने तो आगे ध्वंस करने के अलावा काम क्या किया है? इन्होंने तोड़ा क्या है? हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी चीज मानवीय क्षमता से परे की है। अब क्योंकि हमारे लिए देखो बुत परस्ती तो हम नहीं मानते, हमारे लिए आवश्यकता है, नहीं तो हम धर्म के ऊपर नहीं रहेंगे, तो हमको इसको खंडित करना जरूरी है। पर निश्चित रूप से ये इतनी अभिभूतकारी है, इतनी अद्भुत है। ये वर्णन अगर आप पढ़ो तो ये तो फिजिकल फैक्ट्स हैं, ये दिए हुए हैं और हमारे हैं नहीं। जो यहाँ यात्री आए उन्होंने ये फैक्ट्स दिए हैं। भौतिक रूप से अत्यंत समुन्नत होने के कारण ही विश्व भर के से लोग यहाँ व्यापार करना चाहते थे। परंतु जब इन सब तथ्यों को अनदेखा कर इस संस्कृति का कोई आलोचक नकारात्मक दृष्टिकोण से इस भूमि को बर्बर, असभ्य और निर्धन सिद्ध करना चाहता है, तो कदाचित वह इस तथ्य को अनदेखा कर देता है कि आखिर मुस्लिम और यूरोपीय आक्रांता ऐसे असभ्य स्थान पर आने को इतने लालाई थी क्यों थे, और क्यों उनके द्वारा भारत तक पहुंचने के छोटे समुद्री मार्गों की खोज की जा रही थी, ताकि यात्रा का समय यथासंभव कम किया जा सके। अंग्रेज हैं तो वो ऐसा मार्ग ढूंढ रहे थे, ये दूसरे वाले हैं तो ये पास पास ढूंढ रहे थे कि हम इस पास से चलें, ये दर्रे हैं इससे हम चलें, या समुद्री यात्रा किधर से करें कि जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच जाएं, कितना हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो उस समय हमको ये मिलती है, इसका रिकॉर्ड मिलता है कि जब ऐसी हवाएं चलती थी, जब जिसको हम को कहते हैं ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, ट्रेड विंड्स जिसको बोलते हैं, कि उनके शिप आते थे, इतना इतना सामान लेके आते थे। या फिर यहाँ से किस तरीके से वो, फिर बाद में स्लेव ट्रेड एक चलता था, जिसके अंदर वो अफ्रीका से स्लेव लेंगे, वहां से वो लेके जाएंगे, भारत से एक सौदा लेके, ये मतलब व्यापार इतना जबरदस्त चलता था पूरे विश्व में। और भारत किसी तरीके से आने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ नई टेक्नोलॉजी, भोजन का प्रिजर्वेशन किस तरीके से, वो अचार डालना आता नहीं, भोजन करना आता ही नहीं उनको, इसलिए जो मिल गया उसको बस ठीक है, बाद में आग जलानी आ गई उसमें सेक के खा लो, बाकी तो अब क्या करें, कुछ नहीं आता। खाल है उसको पहन लिया, उसमें से चर्बी निकाल ली, उसको जला लिया, उसी को खा लिया, उसी को पहन लिया, उन्हीं को पालन कर लिया। न क्या किस्में होती हैं, मतलब कोई उनको सभ्यता नहीं। इन आक्रांताओं द्वारा की गई भारत की संपदा की लूटपाट और उसके विनाश का जो प्रचुर ऐतिहासिक ब्यौरा मिलता है, उससे असंदिग्ध रूप से इस संस्कृति की अकल्पनीय विपुलता प्रमाणित होती है। साथ ही इस ब्यौरे के विषय में किसी प्रकार के पक्षपात, अतिशयोक्ति, पूर्वाग्रह या मिथ्या कथन का आक्षेप भी कदाचित नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह ब्यौरा तो हमें सीधे तौर पर या फिर किसी प्रसंगवश वर्णन के रूप में पश्चिमी लेखकों, भारत में विदेशी यात्रियों और तत्कालीन मुस्लिम और अंग्रेजी अधिकारियों आदि के द्वारा लिखी पुस्तकों, पत्रों या अभिलेखों से मिलता है। तो ये भी आप नहीं कह सकते जी आपने खुद कर लिया ये। इनफैक्ट उसके बाद का जितने भी ये इतिहास लिखा गया, ये आक्रांताओं द्वारा लिखा गया, और हम आज भी वो पढ़ा रहे हैं। आर्य है, द्रविड़ है, ये विभेद कर दिया। विवेकानंद जी तब कह रहे थे उनको, अरे कोई ऐसा विभेद है ही नहीं, ऐसी कोई दो जातियां नहीं। और हमने पॉलिटिकल इसके ऊपर वहां साउथ के अंदर खड़ी कर दी, पॉलिटिकल पार्टियां द्रविड़ के नाम पे। सोचो आप,
और वो आज भी चलती आ रही हैं, जबकि वो विवेकानंद जी कह रहे हैं अपनी वैदिक एज है, इसके अंदर पूरा ट्रेस किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और आज भी हिस्टोरियंस हैं इसको प्रेस कर रहे हैं कि नहीं यही है, पढ़ाओ इसको। अब बताओ, भारतीय इतिहास के इन सभी अभिलेखों की विभिन्नता में एक चीज जो समान ही रूप से आद्योपांत सर्वत्र ही झलकती है, वह है यहाँ की भौतिक संपदा की विपुलता, जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव उद्यम की शक्तिशाली क्रियाशीलता, मानव नैतिक मूल्यों और चारित्रिक गुणों की उत्कृष्टता। उन्होंने जो भी भौतिक निर्माण किए हों उसकी विपुलता, और हर क्षेत्र उसके अंदर शक्तिशाली क्रियाशीलता, मानव उद्यम की, चाहे चिंतन का हो, कर्म का हो, जीवन का हो, कि धर्म का हो, किसी का भी हो, अल्टीमेट तक ले गए उसको। और ये तभी हो सकता है जब आपको डीपर कन्विक्शन हो, जब आत्मा उसको सपोर्ट कर रही हो, तब आप कर सकते हो। अपने आप के स्तर के ऊपर कभी कर ही नहीं सकते। हम में से जिसने भी कुछ भी महसूस किया हो कि माँ की शक्ति कितनी अमोघ है, कितनी जबरदस्त है, वो जान सकता है कि उनकी शक्ति के कारण आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर गुजर सकते। कुछ भी अचीव कर सकते हो, और वो न हो तो कितनी भी भौतिक हमारे पास संपन्नता हो, मेरे पास पैसे हैं, सारी चीज है, तो मैं क्या आश्रम का निर्माण कर सकता हूं? कभी चिंतन में ही नहीं आ सकता, सोच ही नहीं हो सकती उस तरीके की। सोमनाथ जैसे किसी एक ही मंदिर की लूटपाट के ब्यौरे में हम पाते हैं कि उस पर अनेकों बार आक्रमण करके उसे नष्ट भ्रष्ट किया गया, और हर बार भारी लूटपाट की गई, परंतु फिर भी वहां इतनी संपदा शेष रही कि सन 1024 के अंतिम आक्रमण में महमूद गजनी लगभग 2 करोड़ दीनार लूट कर ले गया, जिसने पूरे मुस्लिम जगत को समृद्ध बनाया। अंग्रेजी जगत को जिसने समृद्ध बनाया, मुस्लिम जगत को जिसने समृद्ध बनाया, यहां से लूटपाट करके ले गए। और जब कुछ चैरिटी करी, उसके अंदर उनकी आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो उससे स्थापित हो गई। उनके मन में मरते समय थोड़ी ग्लानी आई, यार थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो उन्होंने चैरिटी करी, वो चैरिटी के पैसे से उनके आज ये समृद्धि आ रही है। यहां से 2 करोड़ दिनार उस समय लूट के ले गया। सोचिए ये क्या है। पूरे जगत को, मुस्लिम जगत को उसने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। प्राचीन भव्यता की तो बात ही क्या, यदि हम कुछ अधिक निकटवर्ती अतीत और विदेशी शासकों द्वारा यहाँ की जनता पर किए अत्याचारों और लूट के विषय में वर्णन देखें, तो हमें इसका कुछ कुछ आभास होता है कि भौतिक रूप से भी यह भूमि कितनी समृद्ध रही है। यहाँ हमारा समय हो गया, पर इसके आगे का आप अपने आपसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो संदर्भ अपन ने दिया है उसका मूल, क्योंकि यहाँ तो हम सारा तो नहीं दे सकते। ये जो पुस्तक जिससे हमने लिया है, श्री अरविंद ने भी इसका उल्लेख किया है, रमेश चंद्र दत्त की। ये उपलब्ध है, आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो फैक्ट्स, हालांकि वो इस फैक्ट को इस तरीके से लाने के उद्देश्य से नहीं लेके आ रहा, पर फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, वो उसके अंदर आए हैं। तो आपको यदि समय मिले तो ये जो जो यहाँ रेफरेंसेज है, इसके अलावा भी बहुत बहुत रेफरेंसेज है, थोड़ा हम पढ़ेंगे तो इसका एक्चुअल में तो श्री अरविंद हमको जो परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं उसके इलस्ट्रेशन हमको फिर बाद में ढूंढने चाहिए। एक्स्ट्रा साहित्य से हमको देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है और कहाँ से हमको इसके प्रूफ मिलते हैं। जैसे ही हम इनको इसके साथ जोड़ देंगे, ये एक चमत्कार पैदा हो जाएगा कि कैसे ये श्री अरविंद इन, और वहां तब तो उनके पास इतने प्रमाण ही नहीं थे। श्री अरविंद के पास कितने प्रमाण हो सकते हैं उस समय, ये सोचिए कितनी पुस्तकें उपलब्ध थी, बहुत ज्यादा तो उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रकाश में, और अभी तक भी प्रकाश में नहीं थी, अब धीरे धीरे ज्यादा प्रकाश में आने लगी है। अभी तक तो उसको बिल्कुल सबड्यू कर रखा था, नहीं नहीं आप हिंदूवादी कोई चीज नहीं कह सकते, तब भी इतनी सारी चीजें हैं। यहां हम इसको आज के लिए छोड़ देते हैं, फिर अगली बार देखते हैं इसमें कोई बात। ठीक है मनीष, ओम कर लें।
जय श्री राम।